हेलो बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम द कॉप एंड द एंथम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर रिफर्ड टू इन द टेक्स्ट। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि आपने जो स्टोरी पढ़ी है, द कॉप एंड द एंथम की जो स्टोरी पढ़ी है, जो चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा कि इन बातों से ये जिक्र किया जा रहा है कि सर्दियां जो हैं, मतलब विंटर्स जो हैं, वो आने वाली हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, फॉलोइंग आर द साइंस। फर्स्ट है, बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। सेकंड है, पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स। और थर्ड है, डेड लीफ फॉल ऑन द ग्राउंड। जिन बातों को पढ़ के हमें ये पता चल रहा है कि सर्दियाँ जो हैं वो आने वाली हैं, मतलब सर्दियों के जो साइंस हैं वो ये साइन है कि फर्स्ट तो है कि जो बर्ड्स हैं वो साउथ की तरफ फ्लाई कर रही है, मतलब माइग्रेट कर रही हैं, ठंडे इलाके से वो गर्म इलाकों में जा रही हैं। फिर सेकंड है कि लोगों को नए नए कोट्स चाहिए, गर्म कोट्स, ताकि वो सर्दियों में उन गर्म कोट्स को पहने और अपने आप को वो रख सकें, गर्म रख सकें। फिर थर्ड है, डेड लीफ फॉल ऑन द ग्राउंड। अब जो सूखी पत्तियां हैं, मुरझाई हुई मरी हुई जो पत्तियां हैं, वो ग्राउंड पे, मतलब ज़मीन पे गिर रही हैं। ये भी विंटर के आने का साइन है। तो ये जो तीनों साइन थे, ये विंटर के आने के साइन हैं जिनको टेक्स्ट के अंदर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, आपको ये बताने कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है, सोपी डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन। सोपी जेल नहीं जाना चाहता था। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि वो तो जाना चाहता था। फिर सेकंड है, सोपी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स। सोपी कई बार जेल गया था। ये बात एकदम ट्रू है, तो आप इस पे ट्रू लिखोगे। थर्ड है, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोपी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर। इसका मीनिंग है कि सर्दियों में सोपी का अपनी सिटी के अंदर रहना, मतलब वहाँ पे सर्वाइव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बच्चों, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सोपी जो था वो विंटर्स में अपनी सिटी के अंदर सर्वाइव कर सकता था। वो कैसे सर्वाइव कर सकता था? वहाँ पे कुछ ऐसी जगहें थी उसकी सिटी के अंदर जहाँ पे वो जाता तो वहाँ पे उसको रहने के लिए भी जगह मिलती और खाने के लिए खाना भी मिलता। ठीक है, पर वो वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पे फिर उससे लोग उसके लाइफ के पर्सनल क्वेश्चंस करते जिनका आंसर उसको देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो नहीं देना चाहता था, वो नहीं बताना चाहता था कि उसकी लाइफ में क्या है और कैसा चल रहा है। इस वजह से वो उस जगह पे नहीं गया था। ठीक है, तो ये अगर हम कहें कि सर्दियों में उसका अपनी सिटी में सरवाइव करना पॉसिबल नहीं था, तो ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। क्यों? इ- ये स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए क्योंकि वो सरवाइव कर सकता था किसी दूसरी जगह पे जाके, लेकिन वो वहाँ पे इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसको पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। उसके लिए सर्दियों में अपनी सिटी के अंदर सरवाइव करना पॉसिबल था, बस उसको उस ऐसी जगह पे जाना था जहाँ पे उससे लोग उसकी लाइफ से पर्सनल क्वेश्चंस करते। फिर फोर्थ है, सोपी हेटेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ अ पर्सनल नेचर। सोपी को बुरा लगता था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में उससे कुछ क्वेश्चंस करे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, मतलब उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, तो इसलिए आप इस पे ट्रू लिखोगे। Question number 3. What was Sophie's first plan? Why did it not work? अब आपको बताना है कि सोपी का सबसे पहला प्लान क्या था, फिर आपको बताना है कि उसका जो प्लान था वो कामयाब क्यों नहीं हुआ था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, Sophie's first plan was to eat an expensive restaurant until he did not have money to pay for that. They would call the cops and the cops will take him to jail.
अब बच्चों जो सोपी था उसका फर्स्ट प्लान ये था कि वो किसी महंगे से रेस्टोरेंट में जाए, वहाँ पे खाना खाए। फिर जब वो खाना खा ले तो वो वहाँ के ओनर से कहे कि उसके पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। तो वहाँ के जो ओनर्स होंगे वो पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस जो है वो सोपी को लेके चली जाएगी और जेल के अंदर डाल देगी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि सोपी का जो प्लान ए था, मतलब जो उसका फर्स्ट प्लान था, वो कामयाब क्यों नहीं हुआ था। तो आप लिखोगे द प्लान डिड नॉट वर्क बिकॉज ही वॉज स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द रेस्टोरेंट बाय द हेड वेटर। अब उसका प्लान जो था वो कामयाब और सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ था, उसका इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जो रेस्टोरेंट का दरवाज़ा था वहीं पे जो रेस्टोरेंट का हेड वेटर था उसने सोपी को जाने से रोक दिया था। उसने सोपी को मना कर दिया था कि वो सोपी जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर ना जाए। ठीक है, तो जब वो रेस्टोरेंट के अंदर गया ही नहीं तो उसने कुछ खाया नहीं। जब उसने कुछ खाया नहीं तो उसका जो प्लान था वो एक तरीके से फेल ही हो गया। Question number 4. But the cop's mind would not consider Soapy. What did the cop not consider and why? क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो पुलिस वाले थे, मतलब जो कॉप था, वो सोपी को एक वो क्यों नहीं समझ रहा था, एक मुजरिम क्यों नहीं समझ रहा था। उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि सोपी ने कुछ भी खराब काम नहीं किया है। उसको ऐसा क्यों लग रहा था, तो आप इसका आंसर लिखोगे a cop did not consider Soapy as the person who threw the stone at the window glass because no person would stand after doing so and talk to the cop. अब वो जो कॉप है उसको ऐसा इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि बच्चे देखिए सोपी ने क्या करा था। सोपी ने शीशे के ऊपर पत्थर दे के वहां के अब जो है शीशा जो था वो टूट गया था। अब सोपी कॉप से खुद ही जाके कह रहा था कि ये शीशा मैंने तोड़ा है तो आप मुझे पकड़ लीजिए और मुझे जेल में डाल दीजिए। ठीक है, तो अब जो कॉप था वो सोचने लगा कि अगर इसने वाकई में शीशा तोड़ा होता तो ये आके मुझे क्यों बताते, ये तो भाग जाता। तो इसी वजह से कॉप को ये लगा कि ये झूठ बोल रहा है, सोपी जो है वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता कि जो ये सब काम करे और वो कॉप से आके कहे कि हमने ये काम कर और हमें पकड़ के ले जाओ और हमें अरेस्ट कर लो। तो इस वजह से जो वो था कॉप था उसने सोचा कि ये सोपी जो है वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, इस वजह से कॉप को लगा कि ये सोपी जो है ये ऐसी ऐसी फालतू सी बातें कर रहा है और ये जो है इसने नहीं तोड़ा है, किसी और ने तोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5. We have orders to let them shout. What is the policeman referring to? अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि पुलिसमैन ने जो ये सेंटेंस बोला था, जो उन्होंने बात बोली थी कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि हमें इन्हें चिल्लाने देना है, तो यहाँ पुलिसमैन किसकी बात कर रहे थे। तो आप इसका आंसर लिखोगे द पुलिसमैन वॉज रेफरिंग टू द ऑर्डर फॉर नॉट अरेस्टिंग द शाउटिंग कॉलेज स्टूडेंट्स। अब जो पुलिसमैन थे वो ये बात कर रहे थे कि जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो चीखते चिल्लाते हैं तो उनको जो है उनको अरेस्ट नहीं करना, उन्हें ऐसे चीखने चिल्लाने देना है। तो जो पुलिसमैन थे वो इस चीज़ की बात कर रहे थे, वो कॉलेज स्टूडेंट्स को कह रहे थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6. राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब नीचे फिर से कुछ सेंटेंस दिए गए हुए हैं, अब आपको बताने ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है सोपी स्टोल अ मैंस अम्ब्रेला। सोपी ने एक आदमी की जो अम्ब्रेला थी उसको चुराया था, यस, तो आप लिखोगे ट्रू। द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर्ड टू गिव इट टू सोपी। जो अम्ब्रेला का ओनर था उसने सोपी से कहा था कि तुम ये जो अम्ब्रेला है इसको रख लो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हाँ बच्चों, ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसने ऐसा ही कहा था क्योंकि उसको लगा कि जो अम्ब्रेला है वो सोपी की है, तो इसलिए उसने सोपी से कहा था कि इसको तुम रख लो। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर है द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वॉज नाउ सोपीज। अब जो आदमी था जिसने सोपी को अम्ब्रेला दी थी ये समझ गए कि वो अम्ब्रेला सोपी की है। उसने क्यों दी थी अम्ब्रेला सोपी को, क्योंकि उसको लग रहा था ये सोपी की अम्ब्रेला है और उसने खुद कहीं से अम्ब्रेला को चोरी करा था। ठीक है, इस वजह से उसको नहीं पता था कि वो अम्ब्रेला किसकी है और उसने सोपी से कह दिया कि अच्छा तुम इसको रख लो। ठीक है, तो ये जो मैन था उसने अम्ब्रेला को स्टोल करा था, उसने भी कहीं से जो छतरी थी जो अम्ब्रेला थी उसको चुराया था। तो आप लिखोगे ट्रू। फोर्थ है सोपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला। सोपी ने अम्ब्रेला को फेंक दिया था, हाँ ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7. देयर वॉज अ सडन एंड
wonderful change in his soul. What brought about the change in सोपी? अब एकदम से क्या हुआ था, लास्ट में एकदम से ये हुआ था कि जो सोपी था उसके अंदर एकदम से चेंज आ गया। अब आपको ये बताने कि उसके अंदर क्या चेंज आया था और कैसे चेंज आया था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, सोपी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द हाउस वेयर ही हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड। सोपी जो था वो एक घर के सामने जाके खड़ा हो गया था। वो कौन सा घर था? वो घर वो था जहाँ पे उसने अपना बचपन गुजारा था। He was reminded of his mother, the sweet music he used to enjoy in his room and the decent life he used to have back then. अब जब वो घर के सामने खड़ा था तो उसको अपनी सारी बचपन की बातें याद आ रही थी कि वो अपनी माँ के साथ कैसे रहता था, कैसे वो अपने घर के अंदर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गानों को गाता था और सुनता था, और उसकी लाइफ मतलब कितनी प्यारी और कितनी अच्छी थी। तो वो उस घर के सामने अपने बचपन को याद कर रहा होता है, ठीक है। He decided that he will work and be somebody in life. फिर जब वो ये सब याद कर रहा था तो उसने एकदम से ये तय पाया कि वो अब जो है वो मेहनत करेगा और एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को जिएगा। तो सोपी के अंदर किस बात से चेंज आया था? सोपी के अंदर इसी बात से चेंज आया था कि वो अपने घर के सामने जाके खड़ा हो गया था और उसको अपने बचपन की बातें याद आने लगी थी कि उसका बचपन कितना प्यारा था। तो वो उसी बचपन को दोबारा जीना चाहता था, उसी तरह से अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारना चाहता था। इसलिए उसने तय करा कि वो हार्ड वर्क करेगा और नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी को गुजारेगा। Question number 8. Suppose no cop came at the end. What would Sophie's life be like through the winter? अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि अगर कोई कॉप ना आया होता, मतलब कोई पुलिसमैन सोफी को पकड़ के ना ले जाता, तो सोफी की लाइफ विंटर्स में कैसी होती? तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, ही माइट हैव टेकन अप सम जॉब एंड लिव्ड लाइक अ नॉर्मल जेंटलमैन। तो अगर कोई कॉप नहीं आता, उसको नहीं पकड़ता, तो हो सकता है सोपी कोई जॉब कर लेता और वो नॉर्मल इंसानों की तरह से जीने लगता। जैसे आप और हम लोग क्या करते हैं सर्दियों में? हम लोग सर्दियों में अपने काम पे जाते हैं, गरम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और क्या कहते हैं घर में आराम से रहते हैं और खाना वाना हमें अच्छे से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम मेहनत करके कमा रहे हैं। तो हम भी तो ऐसी नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जी रहे हैं। तो सोपी भी क्या करता? सोपी भी कमाता और काम वाम करता और नॉर्मल लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारता। जैसे नॉर्मल लोग सर्दियों को गुजारते, वैसे ही सोपी भी सर्दियों को गुजारता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. Retell an episode in the story which is a good example of irony in a situation. बच्चों, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि हम चाहते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। तो अब आपको यही बताना है कि इस स्टोरी के अंदर ऐसा क्या, मतलब क्या चीज़ थी कि सोपी क्या चाहता था और क्या हो गया था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, when Soapy wanted to go into the prison, he was not being sent, but when he decided to live a decent life honestly, he was arrested. अब क्या हुआ था स्टोरी के अंदर? स्टोरी के अंदर ये हुआ था कि सोपी पहले सर्दियों से बचने के लिए कहाँ पे जाना चाहता था? प्रिजन में जाना चाहता था, मतलब जेल के अंदर जाना चाहता था। वो चाहता था कि वो जेल में चला जाए तो वहाँ पे उसको बेड भी मिल जाएगा, उसको खाना पीना भी हो जाएगा। तो जेल में जाने के लिए वो बेचारा बहुत कोशिशें करता रहा कि कभी उसने अम्ब्रेला चुरा ली, कभी बेवकूफ़ों की तरह वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से, कभी वो रेस्टोरेंट में चला गया, कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं है। जो सस्ता वाला रेस्टोरेंट था, क्योंकि महंगे वाले में तो उसको जाने नहीं दिया था, तो जो सस्ता वाला था वहाँ पे खा पी के वो कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो वो बेचारा ऐसी ऐसी हरकतें करता है, पर उसके बाद भी उसको कोई वो नहीं करता है, मतलब जो कोई भी कॉप जो है उसको पकड़ता नहीं है और उसको जेल में नहीं भेजता। ठीक है, इतनी उसकी कोशिश करने के बाद भी, पहले वो चाहता है कि वो जेल में जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको कोई भी कॉप जेल के अंदर नहीं भेजता। फिर वो क्या करता है, वो ऐसे रास्ते में चल रहा होता है, उसको अपना घर दिखाई दे जाता है। अब वो जब घर देखता है तो उसको अपने बचपन की बातें याद आती हैं। फिर वो ये ठानता है कि जैसे उसका बचपन प्यारा सा था, वैसे ही अब वो अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारेगा और हार्ड वर्क करेगा, मेहनत करेगा और नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जिएगा। अब वो उसमें जेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर क्या होता है, एक अचानक से पीछे कॉप आ जाता है और उसको पकड़ के ले जाता है। तो इस स्टोरी में यही था कि सोपी जब प्रिजन में जाना चाहता था तब उसको कोई कॉप नहीं भेज रहा था, लेकिन जब वो ये अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारना उसने चाहा, तो कोई कॉप आया और उसको लेके चला गया।
तो क्या हुआ इसमें कि सोफी चाहता कुछ था और हो कुछ गया, है ना। तो यही आपका बस चैप्टर था, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स थे। आई होप आपको समझ में आए हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, मैं आपको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।